हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति। आज से हम क्लास 11 प्लस 12 का मैथमेटिक्स की नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो इस सीरीज में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? तो ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना होता है दो वर्ड से, मतलब फर्स्ट है ट्राइगॉन और सेकंड है मेट्रॉन। तो ट्राइगॉन मीन्स साइड्स और एंगल्स, थ्री साइड्स और एंगल्स, एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर्स। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में किसकी स्टडी करते हैं? थ्री साइड्स और एंगल्स के मेजर्स की स्टडी। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में मेजरिंग ऑफ थ्री साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट हम देखेंगे एंगल्स। तो एंगल्स क्या होते हैं? तो हमें एंगल्स, हर किसी को पता है कि एंगल्स ड्रॉ करने के लिए हमें टू रेज की ज़रूरत होती है। जो फर्स्ट रे होता है उसे बोलते हैं इनिशियल आर्म, जो सेकंड रे होता है उसे बोलते हैं टर्मिनल आर्म। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो इनिशियल आर्म है एक कुछ डिग्री से रोटेट होकर नेक्स्ट पोजीशन उसने एक्सेप्ट कर ली, वो है टर्मिनल आर्म। अभी ये जो आर्म जिस पॉइंट में ज्वाइन होते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम वर्टेक्स। ये जो पॉइंट रहता है जहाँ पर दोनों रेज ज्वाइन होते हैं या दोनों आर्म ज्वाइन होते हैं, कनेक्ट होते हैं, उसे बोलते हैं वर्टेक्स। और जिस एंगल से ये रोटेट होता है वो रहता है ये वाला एंगल। अभी अगर ये इनिशियल आर्म अपवर्ड डायरेक्शन रोटेट हो रहा, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन मीन्स क्या? तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्लॉक निकालें तो क्लॉक की जो आवर हैंड और मिनट हैंड रहती है, तो इनकी जो डायरेक्शन रहती है वो इस तरह से रहती है। ये जो डायरेक्शन है इसे कहा जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसके अपोजिट जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम जब यहाँ पर देखेंगे, मेजर करेंगे, तो हमारा एंगल हम अपवर्ड से मेजर करते हैं, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? इसके रिवर्स, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हमारी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो मतलब इसका मतलब होता है कि ये जो हमारा एंगल है वो पॉजिटिव एंगल है। मीन्स क्या? तो अगर इनिशियल आर्म के ऊपर की तरफ हम मेजर कर रहे हैं तो वो हो गया पॉजिटिव एंगल। और अगर ये इनिशियल आर्म है ओपी और यहाँ से हम इधर से एंगल मेजर कर रहे हैं इस डायरेक्शन से, सपोज यहाँ तक लिया 30 डिग्री का एंगल, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन हुई, तो इसे बोलते हैं निगेटिव एंगल। तो ये एंगल हो जाएगा निगेटिव एंगल। तो यहाँ पर क्या याद रखना है, अगर एंगल की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो वो जो एंगल रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव एंगल, एंड अगर एंगल की डायरेक्शन डाउनवर्ड है मीन्स क्लॉकवाइज है तो वो जो एंगल रहेगा वो रहेगा निगेटिव एंगल। नेक्स्ट अभी देखते हैं कि एंगल्स कितने टाइप के हो सकते हैं। अभी अगर ये हमने रे कंसीडर किया इनिशियल आर्म ओपी, अगर ये कुछ भी डिग्री से रोटेट नहीं हुआ, मतलब इसका जो इनिशियल आर्म ओपी है उसी पर ही उसका फाइनल आर्म, फॉर एग्जांपल ओ क्यू आ गया, मतलब इनिशियल आर्म और फाइनल आर्म एक ही है, ये रोटेट कुछ भी नहीं हुआ, तो इसे बोलते हैं जीरो एंगल। सेम अगर ये इनिशियल आर्म ओपी इस डायरेक्शन में रोटेट हुआ अपवर्ड, तो ये परपेंडिकुलर एंगल बनाएगा, और ये जो एंगल रहता है वो रहेगा 90 डिग्री का, जिसे हम राइट एंगल बोलते हैं। सेम इनिशियल आर्म ओपी अगर स्ट्रेट लाइन में रोटेट हुआ, मतलब इस डायरेक्शन में, तो ये जो एंगल रहेगा वो रहता है 180 डिग्री। मतलब क्या? इनिशियल आर्म ओपी रोटेट हो रहा कितने डिग्री से? 180 डिग्री से, तो ये जो एंगल बन जाता है वो रहता है स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट अगर ये इनिशियल आर्म रोटेट हुआ इस तरह डाउनवर्ड, मतलब इसकी डायरेक्शन यही है, तो ये जो एंगल रहेगा वो कितने डिग्री का रहेगा? 270 डिग्री का। अगर
ये इनिशियल आर्म OP अगर रोटेट होता है ऐसे डाउनवर्ड, लेकिन इसकी डायरेक्शन यही है एंटी क्लॉकवाइज, तो सपोज ये मेजर हो करेंगे हम 270 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है वो है 270 डिग्री। लेकिन अगर यही एंगल OP रोटेट हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, मतलब इस डायरेक्शन से, इधर से तो 270 आया, लेकिन अगर अभी यह क्लॉकवाइज से अगर रोटेट हुआ तो ये रहेगा 90 डिग्री और ये रहेगा नेगेटिव एंगल। सेम अगर ये इनिशियल आर्म OP इसने 1 रोटेशन कंप्लीट किया तो मतलब ये रोटेट होके फिर से खुद की पोजीशन पे आ गया। ये जो OP आर्म है ये इस तरह रोटेट ऐसे है इनिशियली, और वो इस तरह रोटेट होते होते पूरी तरह ऐसे रोटेट होके अपनी इनिशियल पोजीशन पे अगर आ जाए तो ये जो एंगल बनेगा ये रहता है 360 डिग्री का। सेम अगर ये इनिशियल आर्म OP इसने 1 रोटेशन कंप्लीट कर लिया और फिर से एक कुछ डिग्री से आगे चला गया, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री और रोटेट हो गया, मतलब इसने पहले तो एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया 360 डिग्री का और ये 30 डिग्री आगे चला गया, तो इसका मेजर कितना कंसिडर करेंगे, तो ये एंगल हो जाएगा 390 डिग्री का। तो यहाँ पर देखेंगे अगर इस एंगल ने यहाँ पर देखे तो 360 डिग्री रोटेट होके अपने खुद के पोजीशन पे वापस रिटर्न चला गया, तो इसे बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल। तो इसे क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल। और इस कंप्लीट एंगल को ही कहते हैं 1 रोटेशन। और 1 रोटेशन मतलब कितनी डिग्री, तो वो रहता है 360 डिग्री। 1 रोटेशन मीन्स 360 डिग्री। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो 1 रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री है, तो इसका मिनट और सेकंड में कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो नेक्स्ट जैसे हमने अगर एक सर्कल कंसीडर कर लिया ये वाला, तो हमें पता है कि सर्कल का मेजर कितना डिग्री का होता है, तो ये कंप्लीट सर्कल होता है 360 डिग्री का, मतलब इसका अगर कंप्लीट एंगल देखा जाए तो कितना रहेगा 360 डिग्री। सेम यहीं पर भी इसने अगर वो रोटेशन कंप्लीट किया है, मतलब ये सर्कुलर रोटेट हो गया, तो इसका भी मेजर कितना रहेगा 360 डिग्री। तो अभी अगर इस सर्कल के हम 360 पार्ट करें टोटल, तो ईच पार्ट कितने डिग्री का रहेगा। सपोज इस प्रकार हम इसके 360 पार्ट कर ले, तो ईच पार्ट कितने डिग्री का रहेगा 1 डिग्री का, मतलब ईच पार्ट का मेजर 1 डिग्री। तो ये जो 1 डिग्री रहता है, जैसे 1 रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री है, तो यहाँ से अगर निकाले तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 1/360 पार्ट। तो कितना पार्ट रहेगा ये 1/360 पार्ट ऑफ ए कंप्लीट रोटेशन। जैसे क्लॉक में रहता है आवर हैंड, मिनट हैंड, सेम एंगल में भी हमें पता होना चाहिए कि 1 डिग्री मीन्स होता है 60 मिनट, इसे कहते हैं 60 मिनट। ये जो लाइन है स्टैंडिंग लाइन, इसे कहते हैं मिनट, और 1 मिनट मीन्स होता है 60 सेकंड, ये है सेकंड। तो यहाँ पर हमें यही कन्वर्जन याद रखना है कि एंगल में 1 डिग्री मीन्स होता है 60 मिनट और 1 मिनट मीन्स होता है 60 सेकंड। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं एंगल के डिफरेंट मेजर्स। तो एंगल के जो मेजर्स रहते हैं वो 2 टाइप्स में हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट है डिग्री मेजर, और सेकंड है रेडियन मेजर। तो डिग्री मेजर में हमें पता है 1 कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, और 1 मिनट मीन्स होता है 60 सेकंड। अभी ये डिग्री मेजर और रेडियन मेजर क्या है, इसमें क्या कन्वर्जन है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है 1 डिग्री मीन्स होता है 5/180 रेडियन। अभी तक हमने जो एंगल्स मेजर किए हैं वो किस में किए हैं, डिग्री में, लेकिन अभी हम
लेकिन अब हमें नेक्स्ट करना है रेडियन मेजर में। तो 1 डिग्री मीन्स पाई अपॉन 180 रेडियन, और 1 रेडियन मीन्स होता है 180 अपॉन पाई डिग्री। तो 1 रेडियन मीन्स होगा 180 अपॉन पाई डिग्री। तो डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में यही कन्वर्जन है कि डिग्री मेजर में अगर कैलकुलेट करना है तो हमें 1 डिग्री मीन्स पाई अपॉन 180 रेडियन बोल सकते हैं, और 1 रेडियन मीन्स बोल सकते हैं 180 अपॉन पाई डिग्री। तो अब इस पे कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल दिया है और इसका रेडियन मेजर निकालना है, तो किस प्रकार निकालेंगे? तो हमें एंगल किस में दिया है? डिग्री में, और निकालना किस में? रेडियन में। तो हमें पता है 1 डिग्री मीन्स पाई अपॉन 180 रेडियन। तो अभी डिग्री में दिया है तो 30 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30 इंटू 1 डिग्री। तो 30 इंटू रेडियन में करना है तो मतलब मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? पाई अपॉन 180 रेडियन से। अभी इसे कैलकुलेट करो, 0 0 गेट कैंसल, 3 1 का 3, 3 6 का 18, मतलब आंसर आ रहा है पाई बाय 6 रेडियन का 30 डिग्री इज इक्वल टू। सेम अगर 60 डिग्री का निकालना हो तो 60 डिग्री का निकालना है तो क्या करेंगे? 60 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। सेम इसे भी कैलकुलेट करेंगे, 0 0 कैंसल, 6 1 का 6, 6 3 का 18, मतलब होता है पाई अपॉन 3 रेडियन। सेम 45 डिग्री का अगर है तो उसे कैसे निकालेंगे? तो 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। इसे किससे डिवाइड करेंगे? 9 5 का 45, 9 2 का 18, 20, 5 1 का 5, 5 4 का 20, मीन्स पाई बाय 4 रेडियन। और हाँ, जैसे हम डिग्री में लिखते टाइम ए वाला सिंबल देते हैं, जैसे 45 डिग्री है मतलब यहाँ पर ऐसे सिंबल दिया, तो रेडियन में लिखते टाइम हम इसे ऐसे भी लिखते हैं पाई बाय 4 और यहाँ पर सी जैसा सिंबल। या अगर किसी इसमें एंगल दिया है और उस पर सिंबल नहीं, जैसे डिग्री में मेजर नहीं है, सिर्फ पाई बाय 4 लिखा है या कुछ, तो हमें कंसिडर करना है कि वो जो मेजर है वो गिवन है हमें रेडियन में। तो रेडियन में ऐसे सिंबल रहेगा या फिर सिंपली नंबर्स जो कुछ है वो रहेगा। अगर सिंबल नहीं है तो वो मेजर रहेगा रेडियन में, अदरवाइज अगर सिंबल है तो हम पता लगा लेंगे कि रेडियन में या डिग्री में। डिग्री में रहा तो इस प्रकार रहेगा, रेडियन में ए या सिंबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। थैंक यू।